वालेकुम। कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहर के एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हूँ। ख़वातीनो हज़रात, अब से 2 दिन पहले कश्मीर वाक़े की हमने बहुत ज़्यादा ख़बरें देखी और अभी इत्तला आई है आज सुबह के उस इंसान को, दरिंदा सिफ़त इंसान को, जिसने कश्मीर में एक 4 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसको वो अपने ही साथी की गोली से हलाक हो गया। ये पुलिस का बयान है। जिसको यकीन करना है वो इस पे कर ले, लेकिन बहरहाल जहन्नुम रसीद हुए और कोई अच्छा काम करके नहीं मरे। लेकिन ऐसे वाक़यात से हमारे माशरे के ऊपर बहुत सारे सवाल निशान पैदा होते हैं, हमारे ऊपर भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऐसे माशरे में जहाँ पे बड़ी से बड़ी माँ औरत के नाम की बड़ी से बड़ी गाली ईजाद कर लेना और अपने सामने वाले को देना जब मर्दानगी की अलामत समझा जाए, तो ऐसे माशरे में औरतों को जब ज़बान से नंगा किया जाए तो फिर ऐसे माशरे में वाकई औरत हर रूप में नंगी है, हर वक्त नंगी है और हर उम्र में नंगी है, हर हाल में नंगी है। क्योंकि हमारी औरतें बापर्दा घरों के अंदर बैठी होती हैं और उनके मर्द घर से बाहर माँ और बहन के हवाले से जो गालियाँ दे दे के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कम अज़ कम ऐसे लोगों को कि जो इस तरह की गालियाँ रवानी के साथ देते हैं, उनको इस वाक़े के ऊपर किसी किस्म की लानत मलामत करनी चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए या इसको बुरा समझना चाहिए। क्योंकि आप भी ज़बान से वही कर रहे हैं जो उस आदमी ने उस 4 साल की बच्ची के साथ किया। दूसरी बात ये कि हम बहैसियत मुआशरा बहुत ज़्यादा नाकाम हो रहे हैं और हम अपने अंदर सुधार पैदा नहीं कर रहे। इस वाक़े से सिर्फ एक आदमी एक दरिंदे के मर जाने से हम नहीं समझते कि मुआशरा सही हो जाएगा। ज़ैनब के वाक़े में हम देख चुके हैं कि ज़ैनब के मुलजिम को फांसी दी गई, लेकिन ये वाक़यात नहीं रुके। तो ये वाक़यात पहली दफ़ा नहीं हो रहे, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये वाक़यात अब सिर्फ सामने आ रहे हैं एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कि प्रिंट मीडिया पहले लोग देखते नहीं थे और प्रिंट मीडिया की इतनी रसाई भी नहीं थी। एंड अब तो ये है कि मिनट मिनट की ख़बरें, वीडियोस, लाइव्स जो है वो हम देख लेते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग्स, और उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से बाखबर हो जाते हैं। अच्छा, तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाक़यात पहले से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। उसकी चंद वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि खुदारा औरतों को मजाक या ज़िल्लत का अलामत समझ लेना छोड़ दीजिए। जिस दिन हम अपने माशरे से औरत को नीच और ख़राब समझना छोड़ देंगे, उस दिन हम उसकी बेइज्जती करना छोड़ देंगे और हर उम्र में हम उसको काबिल एहतराम समझेंगे और हर किसी की औरत को काबिल एहतराम समझेंगे, चाहे वो हमारे घर की हो या ना हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पीडोफाइल्स या बच्चों के साथ जबर करने वाले या जिना करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये हमारे आसपास हैं, हमारे ख़ानदानों में हैं, हमारे मोहल्लों में हैं। हम इनको पहचानते भी हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात किसी न किसी मसलहत की वजह से या नज़रें चुरा लेते हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपने मोहल्लों में, अपने आसपास, अपने गली कोचों में नज़र रखें लोगों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं और किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। अगर आपको किसी दुकानदार के साथ ऐसा लगता है कि वो बच्चों को टॉफ़ी देने के बहाने या चीज़ देने के बहाने अंदर दुकान तक बुलाता है या पैसे देने के बहाने छूने की कोशिश करता है, तो लाजमी आप उस दुकानदार को 3 से 4 दफ़ा तंबीह करें और उसके बाद आप उसकी शिकायत मोहल्ले के लोगों से या किसी न किसी बड़े अफसरान तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि यही लोग पीडोफाइल्स होते हैं जो सिर्फ मौका मिलने की देर होती है और इनके अंदर का हैवान जाग जाता है। दूसरी बात है कि इमरान खान साहब ने आज कश्मीर के जिन पुलिस वाले अफसर ने अपनी बेटी को सामने करके बहादुरी का मुजाहरा किया, उनको फ़ोन किया और उसके बाद ये भी कहा कि हम इस हवाले से जल्द सख्त कानून लाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सख्त कानून लाइए, लेकिन साथ साथ अपने इस बेलगाम मीडिया को भी कंट्रोल कीजिए कि जहाँ के ऊपर आप जब एक साबुन बेचना हो और औरत की शक्ल की तारीफ़ करनी हो, तो उस वक्त एक बाटम में नंगी औरत दिखाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। और जब एक फेस वाइटनिंग क्रीम का इश्तिहार हो, तो बिल्कुल कंधे और सीने तक नंगी औरत को दिखाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। और जहाँ जो लोग ये कहेंगे इस बात के जवाब में कि टीवी पे दिखाए जाने से कुछ नहीं होता और ये हर इंसान का अपना किरदार होता है, तो इसके दलील के जवाब में मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसी बात होती और देखने से किसी का दिल ललचाना और या किसी को तरगीब दिलाना कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती, तो फिर तमाम रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यू सादा कागज़ पर छाप देते और आपको दिखा देते। लेकिन मेन्यू के साथ साथ तस्वीरें भी डाली जाती हैं, पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं, ब्रोशर्स भी छापे जाते हैं। वजह ये कि अपना आइटम, अपना माल, अपनी प्रोडक्ट्स दिखाकर, उसकी तस्वीर दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को मुतवज्जा किया जाए। और यही वजह है कि देखने से
बहुत सारी चीज़ें इश्तिहा अंगेज़ी पैदा होती है, तरग़ीब दिलाई जाती है। तो बराए मेहरबानी इस नंगे और आज़ाद मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कीजिए। ड्रामों के अंदर मौज़ूआत की यकसानियत है। जो ड्रामा लगा लीजिए, तलाक़ हो रही है, शादी हो रही है, भाग के शादी कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, कोई मौज़ूआत नहीं है। हमने इससे पहले 80s और 60s में अनकही, आंगन टेढ़ा, तीसरा किनारा, धूप किनारे और इस तरह के बेशुमार ड्रामे देखे जहाँ मौज़ूआत जो थे वो औरत और मर्द के ताल्लुकात से बढ़ के हट के थे। उसके बाद ये कि अगर इस वाक़ये से हमारे माशरे के ऊपर एक और सवाल निशानी पैदा होता है कि हम बेवाओं और मुतल्लिक़ाओं की किस हद तक किफ़ालत करते हैं। क्या ये हम सब के लिए सवाल निशानी है कि एक मुतल्लिक़ा या बेवा औरत जो है वो एक गैर मर्द के ऊपर इतनी यानी वो इतनी अपने हालात से परेशान हो गई कि उसने गैर मर्द पे भरोसा करके नौकरी के झांसे में वो आई और वो उसके साथ दूर तक चली गई। तो ये हम बहैसियत इंसान और उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी सवाल निशान है कि उन्होंने उनकी इतनी किफ़ालत क्यों नहीं की कि उनको मजबूरन किसी के साथ जाना पड़ा। तो ये हमें अपने बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान अपने आसपास की अकेली बेसहारा ख़वातीन को माल गनीमत समझ के नोचने खसूटने के बजाय उनके ऊपर नज़र रखने, उनकी किफ़ालत करने और उनको अपने पैरों पर जल्द अज जल्द खड़ा करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अकेली औरत माल गनीमत नहीं होती, वरना तो बीबी खदीजा बेवगी के बावजूद तिजारत नहीं कर रही होती। तो ये हमारे तमाम इस्लामिक एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है और उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की ज़रूरत है। तो अच्छा, उसके अलावा पीडोफाइल्स जो है वो हमारे आसपास बेशुमार है। मैं यकीनन अपनी अगली किसी वीडियो में पीडोफाइल्स की बहुत सारी वाज़ेह अलामात के ऊपर ज़रूर नज़र डालूँगी और ज़रूर आपके सामने रोशनी डालूँगी और आप सबको भी ज़रूर समझाऊँगी कि किस तरह अपने गली मोहल्लों में आप लोग पीडोफाइल्स को और सेक्स क्राइम्स करने वालों को निकाल सकते हैं, छांट सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करना चाहूँगी कि अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहाँ पे हमें अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को सेक्स एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा तालीमात, इस्लामी तालीमात देने की ज़रूरत है। देखें, अगर हम अभी भी इस मौजू को सुनकर आंखें यूँ कर लेंगे या हौ कर लेंगे या हम कहेंगे कि नहीं ये बहुत ख़राब बात है, आप ऐसी बात नहीं करें, तो यकीन रखिए कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिल रही है और वो सही और गलत की तमीज़ के साथ मिल रही है, इस्लामिक तालीमात से दूर होकर मिल रही है। देखिए, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो कुरान है, हमारी जो अहादीस हैं, वो हरगिज़ बच्चों को तक सेक्स एजुकेशन पहुँचाने की ममानियत नहीं करती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब 7 साल की उम्र में मार कर नमाज़ पढ़ाने का हुक्म है तो नमाज में लाजमी कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं। और अगर आप कुरानी सूरा उठा के देख लें बेशुमार, तो मर्द औरत के ताल्लुकात से लेके ख़वातीन और मर्दों की जिस्मानी और ज़हनी और रूहानी हालात बहुत अच्छे से बयान किए गए हैं, जिनकी तफसीरें भी मौजूद हैं। तो जब हमारा इस्लाम इस चीज़ की ममानियत नहीं करता, तो अब चूँकि बच्चे उस चीज़ को हराम हलाल के फ़र्क के बग़ैर देख रहे हैं, तो अब हमें अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी दरसगाहों में, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जिस चीज़ को हलाल और हराम की तमीज़ के बग़ैर इंटरनेट पे, टीवी पे देख रहे हैं, तो वो उसको समझें कि लाजमी हराम और हलाल में क्या फ़र्क है, क्या करते हैं तो हराम होता है, क्या करते हैं तो हलाल होता है। तो ये तमीज़ हमें अपने बच्चों को अब लाजमी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं कि जहाँ पर इंटरनेट तक तकरीबन हर किसी की रसाई है और ये क्राइम्स हो भी इसीलिए रहे हैं। और अब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देते, उन्हें अच्छे और बुरे टच का मतलब नहीं बताते। हम नहीं बताते कि कौन कहाँ किस तरीके से आपको देख रहा है, घूर रहा है, छू रहा है, बात कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है। और यही वजह है कि बच्चे आसानी से इसका शिकार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले किसी ब्लॉग में इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी, पीडोफाइल्स के हवाले से भी बात करूँगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए से नए ब्लॉग मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास वालों का भी। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।